प्रदेश विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के दुष्प्रचार से लेकर अयोध्या के राम मंदिर निर्माण पर उठाए जाने वाले सवालों तक पर सपा पर सीधा वार किया। महाकुंभ को सनातनियों के दिलों की छाप बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, प्रयागराज का महाकुंभ अब तक के सारे अनुमानों को तोड़ चुका है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर गौरव की अनुभूति कर रही थी, तब विपक्ष के हमारे साथी इस पर छीटाकशी कर रहे थे। बरेलवी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि करोड़ों लोगों की व्यवस्था करना कोई मामूली काम नहीं है। बरेलवी मौलाना ने साधु संतों से बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार करने का मामला महाकुंभ में उठाने की अपील की है। महाकुंभ 2025 में स्वच्छता का विश्व कीर्तिमान बन गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की मौजूदगी में करीब 15,000 कर्मचारियों ने सफाई कर रिकॉर्ड बनाया। मेला प्रशासन ने 6 साल बाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुंभ 2019 में 10,000 सफाई कर्मचारियों ने संगम तथा अन्य स्थानों पर एक साथ स्वच्छता अभियान चलाने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन 2025 यानी कि आज मेला प्रशासन की ओर से अब उसी रिकॉर्ड को तोड़ा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट के 9,000 करोड़ के घोटाले में मुकदमा दर्ज कर सीबीआई को जांच करने का निर्देश दिया है। इस घोटाले में नोएडा प्राधिकरण, बिल्डर समेत अन्य भी शामिल हो सकते हैं। मिलीभगत सामने आती है तो जांच एजेंसी बिना देरी के कार्रवाई करेगी। कोर्ट ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए शुरू किए गए स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्देश भी दिया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सीएम योगी ने 30,000 पदों पर पुलिस की भर्ती की घोषणा कर दी है। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी पुलिस भर्ती में 2017 से अब तक 1,56,000 पदों पर भर्तियां की जा चुकी हैं। 60,200 पुलिस कर्मियों की भर्ती हो रही है। इनका अगले महीने तक प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा और इस तरह 30,000 अन्य नई भर्तियां जल्द शुरू होगी। सीएम ने कहा कि एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी किया गया है। बलिया से अयोध्या तक जल्द शुरू होगी सरयू नदी में जल परिवहन सेवा। प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा में जल मार्ग सेवा पहले से शुरू है। योगी बोले, प्रदेश में सड़क, वायु, रेल सेवा का विस्तार हुआ है। समाजवादी पार्टी के सदस्यों से कहा कि समय उत्तम कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। प्रयागराज महाकुंभ के समापन का समय आ गया है। महाकुंभ के अंतिम चरण में प्रशासन ने कई विशेष उपाय किए हैं। महाशिवरात्रि के दिन इस विशाल उत्सव का समापन होगा। अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। कल रिकॉर्ड तोड़ भीड़ की आशंका जताई जा रही है। ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक नेता की दबंगई देखने को मिली, जिसने पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ था। जबरन कब्जे की जांच पड़ताल के लिए पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इस बीच दबंग नेता ने पिस्टल से हवाई फायरिंग कर दी। नेता सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बाबा विश्वनाथ अपने भक्तों को 43 साल में पहली बार लगातार 46 घंटे तक दर्शन देंगे। इसके अलावा पंच दस्नान जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के साथ हुई प्रशासन की बैठक के बाद महाशिवरात्रि पर अखाड़ों के दर्शन पूजन के लिए समय और मार्ग तय कर लिया गया है। काशी विश्वनाथ धाम और गंगा धाम की निगरानी ड्रोन से की जाएगी और रूफटॉप फोर्स तैनात रहेगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर सड़कों पर भारी भीड़, भगवा रंग से रंगी सड़कें, भोले बाबा को गंगाजल से स्नान कराने को आतुर है भक्त। मंदिरों के बाहर रात से ही लगने लगेंगी भारी भीड़। कांवरियों की गूंज से गूंजा उत्तर प्रदेश। कल है महाशिवरात्रि।